बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। राना सनाउल्लाह की धमकी का असर हो गया। तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद जलसे की ताज़ा तरीन अपडेट इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तकरीबन 6 हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि वो नज़रिया पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद तहरीक लब्बैक की क़यादत ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को यह दरख्वास्त दी कि हमें परेड ग्राउंड पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, मगर इंतज़ामिया ने मुहर्रम का बहाना बनाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी कॉन्फ्रेंस को मुअख्खर कर दिया, लेकिन जब उसी इंतज़ामिया ने इमरान खान साहब और PTI को यह इजाज़त दे दी कि वो 14 अगस्त को परेड ग्राउंड पर जलसा कर सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की मुनाफ़िक़त देखते हुए अपनी कॉन्फ्रेंस का दोबारा ऐलान कर दिया और तहरीक लब्बैक ने कहा कि अब फैज़ाबाद पुल पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जलसा करेगी। इसके बाद राना सनाउल्लाह ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को धमकी दी कि फैज़ाबाद मत आना, वरना देख लो कि 25 मई को PTI के लोगों के साथ क्या सलूक किया गया था। अब राना सनाउल्लाह का ख्याल ये था कि मेरी धमकी के बाद तहरीक लब्बैक के लोग फैज़ाबाद में नहीं आएंगे। तो नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह की धमकी का असर तो हुआ है, मगर असर उल्टा हुआ है। अब तहरीक लब्बैक के लोग पहले से ज़्यादा फैज़ाबाद की तरफ जा रहे हैं और जो तहरीक लब्बैक की मरकज़ी रैली लाहौर से आ रही है, जिसकी क़यादत तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा साद हुसैन रिज़वी खुद कर रहे हैं, सिर्फ उसमें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं और हज़ारों कारकुन भी उसमें शामिल हैं, जबकि दीगर तमाम शहरों से भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैलियां आज शाम फैज़ाबाद पहुंच रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान राना सनाउल्लाह को भी ये बात बखूबी बताएगी कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और नाज़रीन कराम, कुछ दिन पहले सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब ने यह भी दावा किया था कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को मीडिया कवरेज भी दी जाएगी। तो ये भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।